हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 2 आज हम करके चलेंगे, जो आपकी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। 150 प्रश्न राजस्थान जीके हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, पेपर के अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं। इन 150 प्रश्नों से आपके लगभग 500 तक प्रश्न कवर हो जाएंगे। इतने एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम साथ साथ देख के चलेंगे। तो ये जो 1 घंटा है, ढंग से अच्छे से देकर चलना है। जो बताऊं उस पर गौर करके चलना है। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको बता दूं, डेनियल क्लासेस की ऐप पर आज 29 जनवरी ऑफर का अंतिम दिन है। टेस्ट सीरीज परचेज करना है, आज ही परचेज कर लें। 399 रुपये में आपको मिल जाएगी। उसके बाद में इसकी प्राइस बढ़ाकर 800 रुपये कर दी जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी टेस्ट सीरीज मिलेगी, इसमें संपूर्ण राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज मिलेगी। जल्द ही हिंदी टेस्ट सीरीज भी इसी के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। इंग्लिश टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड कर रहे हैं। राजस्थान जीके के नोट्स भी मिलेंगे, हिंदी के नोट्स भी मिलेंगे, इंग्लिश के नोट्स भी मिलेंगे, वीडियो क्लासेज भी मिलेंगी, जिसमें आपके राजस्थान की ज्योग्राफी कंप्लीट भी हो चुकी है। इस तरह से सारा सब कुछ पैकेज आपको केवल 399 रुपये मिल जाए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 399 में तो आपको भी पता है 2 बुक तक नहीं आती हैं। तो इतना सारा सब कुछ आपको केवल 399 रुपये मिल जाएगा, जो 800 रुपये में आज के बाद में हो जाएगा। आज ही परचेज कर लें, ऑफर का फ़ायदा उठाएं। अब ये जो प्रश्न देखने वाले हैं, अच्छे से देख के चलना। इनकी जो पीडीएफ हो वो भी ऐप पर ही आपको मिलने वाली है। ऐप पर इनकी पीडीएफ भी मिलेगी। इनका सॉल्यूशन क्या हुआ, पीडीएफ भी आपको अलग से मिलती रहेगी, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि कर्नल जेम्स टोड द्वारा किस लेख को इंग्लैंड ले जाते समय भारी होने के कारण संभवतः समुद्र में फेंक दिया गया था? कौन सा था? यह मानमोरी अभिलेख था। मानमोरी अभिलेख ये था। मानमोरी अभिलेख वही अभिलेख है जिसमें अमृत मंथन की कथा का उल्लेख था। अमृत मंथन की कथा का उल्लेख था। बात आ गई है कर्नल जेम्स टोड की। तो कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है, जिन्होंने राजस्थान के लिए राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा शब्दों का प्रयोग किया था। एग्जाम में पूछेगा, सबसे पहले राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने किया था, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं। इनकी बुक है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान कर्नल जेम्स टोड की बुक है, जिसे राजस्थान के इतिहास का विश्वकोश कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा है। तो ये सारी डिटेल आपको ध्यान रखनी है। घोड़े वाले बाबा के नाम से भी नहीं जाना जाता है। पूछा जाएगा, घोड़े वाले बाबा के नाम से किन्हें जाना जाता है? कर्नल जेम्स टोड को ही जाना जाता है। इनके गुरु कौन थे? तो जैन यति ज्ञानचंद इनके गुरु थे। जैन यति ज्ञानचंद इनके गुरु थे। ये सारी डिटेल ढंग से अच्छे से रट के चलना है। अगला है कि रणकपुर प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कौन था? रणकपुर प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कौन था? कौन था? देपाग था। रणकपुर प्रशस्ति आपको पता है। रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ है? पाली में है, मथाई नदी के किनारे है। कुंभा ने जमीन जिसके लिए दी थी। जैन श्रेष्ठी धर्नग शाह ने जिसका निर्माण करवाया था, और जिसका प्रशस्तिकार कौन है? देपाग का आपको ध्यान रखना है। इसको 1444 खंभों वाला मंदिर भी कहा जाता है। स्तंभों का वन भी कहा जाता है। स्तंभों का म्यूजियम भी कहा जाता है। चतुर्मुखी जैन प्रसाद भी कहा जाता है। ये सारी डिटेल आपको ध्यान रखना है। प्रथम जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव या आदिनाथ, उनको ये मंदिर समर्पित है। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ, उनको ये मंदिर समर्पित है। सारी डिटेल ढंग से रट के चलना। किस प्रशस्ति में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है? राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन किस प्रशस्ति में कहा गया है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कहा गया है। विषम घाटी पंचानन विकट परिस्थितियों में सिंह के समान कहा गया है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कहा गया है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। रसिक प्रिया में राणा हमीर को वीर राजा कहा गया है। पूछा जाएगा, रसिक प्रिया में राणा हमीर को वीर राजा कहा गया। आपको ध्यान रखना है। राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। इन्हें मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। इन्होंने अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण करवाया था। चित्तौड़गढ़ में अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राणा हमीर ने ही करवाया था। हमको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ को किसने पूरा किया था? पृथ्वीराज रासो पूरा किसने किया था? आपको बताना है। लिखा किसने था? चंद्रबरदाई ने लिखा था।
तो पूरा किसने किया था? तो पूरा इनके पुत्र जलहण ने किया था। ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ जलहण। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने लिखा था, जो पिंगल या ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। पूछा जाएगा पिंगल या ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, ध्यान रखना है। किस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है? आपको बताना है। किसको कहा जाता है? मारवाड़ा परगनारी विगत को कहा जाता है। किसने लिखा था? मुहणोत नैन्सी ने लिखा था। मुहणोत नैन्सी इन्होंने लिखा था मारवाड़ा परगनारी विगत। मुहणोत नैन्सी की ख्याति भी इन्होंने लिखी थी, मारवाड़ा परगनारा विगत भी लिखा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक ऑप्शन दे रखा फोर्थ वंश भास्कर। ये क्या है? बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण ने लिखा था वंश भास्कर। वंश भास्कर को पूरा उनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने किया था। इसके अलावा सूर्यमल मिश्रण की बात करें तो वंश भास्कर लिखा था, वीर सतसई लिखा था, छंद मयूख लिखा था, बलवंत विलास लिखा था, धातु रूपावली लिखा था। वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास, धातु रूपावली, ये सारे किसके लिखे गए हैं? छंद मयूख हो गया। किसके लिखे गए हैं? सूर्यमल मिश्रण के लिखे गए हैं। रट लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ ढंग से याद करके चलने हैं। ये टाइम है, सिलेक्शन लेना है तो सारा सब कुछ ढंग से करना ही करना पड़ेगा। मेरी तरफ से जितने एफर्ट दिए जा रहे हैं उतने अगर आपने एफर्ट लगा दिए, सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो को जितना हो सके आपको शेयर कर देना है। कोई ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, स्टेटस लगाओ, टेलीग्राम पर डालो, हर जगह वीडियो पहुंच जाना चाहिए। हर जगह आपको वीडियो शेयर कर देना है। किस स्थल को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? किसे कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता सीकर में कांतली नदी के किनारे, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। और कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है। पूछा जाएगा कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो तोरावाटी कहलाता है, ध्यान रखना है। किसी शासक ने हुणों की राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया था? आपको बताना है। किसने किया था? अल्लट ने किया था। अल्लट ने हुणों की राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया था। ऐसा भी कहा जाता है ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी था। तो अल्लट ने किया था। अल्लट ने आहड़ उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया था। अल्लट ने आहड़ उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया था। अल्लट ने आहड़ उदयपुर में वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया था। अल्लट ने आहड़ उदयपुर में वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया था। जब मैंने मेवाड़ का इतिहास कराया था उसमें मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ख्यातों में अल्लट को आलू रावल कहा गया है। सब कुछ आपको ध्यान रखना है। अगला है, इनमें से किसने पद्मावत की रचना की थी? पद्मावत किसने लिखी थी? आपको बताना है। तो पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी थी। घटना कब की है? 1301-3 के आसपास की घटना है। पद्मावत लिखी कब? 1540 में पद्मावत लिखी थी। शेरशाह सूरी के समय लिखी थी। तो आप खुद सोच के देखो कि 200-250 साल पहले की घटना, तो कितना कुछ इसमें जोड़ा गया होगा, किस तरह से लिखी गई होगी। पद्मावत के लेखक पूछें तो मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत कब लिखी थी? 1540 में लिखी थी। शेरशाह सूरी के समय लिखी थी, ध्यान रखना है। देखो राजस्थान के जो शाखे हैं ना वो भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। प्रथम शाखा कौन सा था, द्वितीय कौन सा था, तृतीय कौन सा था, ये भी पूछ लिए जाते हैं। सीक्वेंस से आपको ध्यान रखना है। 1301, 3, 8, 11, 13, 1301, 1303, 1308, 1311, 1313। रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर, जैसलमेर। रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर, जैसलमेर। रणथंभौर का मतलब हो गया राजस्थान का प्रथम शाखा कहाँ हुआ था? रणथंभौर में। चित्तौड़ मतलब राजस्थान का दूसरा शाखा कहाँ हुआ था? चित्तौड़ में। राजस्थान का दूसरा है तो चित्तौड़ का अपने आप प्रथम हो गया। थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना। जैसे रणथंभौर राजस्थान का प्रथम है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान का दूसरा है। आपसे पूछे चित्तौड़ का प्रथम शाखा कौन सा था, तो जो राजस्थान का दूसरा है वो चित्तौड़ का तो अपने आप प्रथम हो गया, ध्यान रखना है। तो रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर, जैसलमेर। 1301, 1303, 1308, 1311, 1313 सीक्वेंस में रट लेना है, ध्यान रखना है। राणा सांगा का संरक्षक इनमें से कौन था? आपको बताना है। संरक्षक कौन था राणा सांगा का? कौन था? अजमेर का करमचंद पंवार था। ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, करमचंद पंवार अजमेर का। एक ऑप्शन दे रखा फर्स्ट, पृथ्वीराज सिसोदिया, ये भी इनके भाई थे। इनकी 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है।
12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? राजसमंद में है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट क्यों है? यहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। वीर योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कब हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया कुंभलगढ़ कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़ कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ था। यह तिथि ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया है, आपको ध्यान रखना है। और महाराणा प्रताप के देहांत की बात करें तो 19 जनवरी 1597 को हुआ था। 19 जनवरी 1597 को हुआ था, आपको ध्यान रखना है। और 1597 राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर है, उसकी ऊंचाई भी 1597 ही है। तो महाराणा प्रताप को राजस्थान का शेर भी कहा जा सकता है। इस तरह से आप इसको सारा सब कुछ याद रख सकते हैं। और याद भी रखना है, एक्स्ट्रा फैक्ट सारे ही आपको याद रखना है। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व इस टाइम काफ़ी चर्चा में, आपको ध्यान रखना है। अगला कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 रूपवास तहसील भरतपुर गंभीर नदी के किनारे। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 रूपवास तहसील भरतपुर गंभीर नदी के किनारे राणा सांगा व बाबर के मध्य हुआ था। राणा सांगा ने इस युद्ध में पाती पेरवन का यूज किया था, आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान के जितने भी राजा थे सबको इन्होंने आमंत्रित किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कर्नल जेम्स टोड इसके बारे में क्या बोलते हैं? इस युद्ध के बारे में बोलते हैं कि महाराणा सांगा की सेना में 7 उच्च कोटि के राव, 9 राजा और 104 सरदार थे। 7 उच्च कोटि के राव थे, 9 राजा थे और 104 सरदार थे, आपको ध्यान रखना है। किस शासक ने जालौर में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी? जालौर में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने की थी। किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने की थी, आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किसको राजस्थान का कालिदास कहा जाता है? राजस्थान का कालिदास किसे कहते हैं? तो कवि माघ को कहा जाता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। कवि माघ को राजस्थान का कालिदास कहा जाता है। आवल बावल की संधि किसकी मध्यस्थता से हुई थी, आपको बताना है। आवल बावल की संधि जो मेवाड़ और मारवाड़ के बीच हुई थी 1453 में हुई थी, किसकी मध्यस्थता से हुई थी, आपको बताना है। तो हंसाबाई की मध्यस्थता से हुई थी। हंसाबाई इसके अंतर्गत थी। एक तरफ तो था राव जोधा, दूसरी तरफ से महाराणा कुंभा। राव जोधा कौन था? ये राव जोधा वही हैं जिन्होंने 1459 में जोधपुर शहर बसाया था। जिन्होंने 1459 में जोधपुर शहर बसाया था। तो 1459 में 100 जोड़ दो, कितना हो गया? 1559। 1559 में महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया था और 1459 में राव जोधा ने चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर जोधपुर शहर बसाया था, आपको बताना है, याद रखना है। मेहरानगढ़ दुर्ग बोलते हैं इसको, आपको ध्यान रखना है। चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर यह स्थित है, आपको ध्यान रखना है। जितने एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। 1559 में महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया था। ये गिरवा के कारण सुरक्षित था। गिरवा क्या है? उदयपुर का चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र ही गिरवा है और ये क्षेत्र तश्तरी नुमा है। एग्जाम में पूछा जाएगा गिरवा क्षेत्र कैसा है? तश्तरी नुमा है। तश्तरी नुमा है, ध्यान रखना है। तो हंसाबाई की मध्यस्थता से हो गया था। नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम शासक तो राव कल्याणमल था। देखो, नागौर दरबार में राव चंद्रसेन भी गया था, लेकिन उसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी क्योंकि वो अकबर की कूटनीति को समझ गया था, इसलिए उसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, आपको ध्यान रखना है। राव चंद्रसेन कौन है? जिसे मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा राजा आदि के नामों से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जहांगीर ने किस शासक को दल थम्बन की उपाधि दी थी? किसको दी थी, आपको बताना है। गज सिंह को दी थी। किसको दी थी? गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि दी थी। ऑप्शन इसमें 4 सही हो जाएगा। मारवाड़ की पन्नाध्याय किसे कहा जाता है? मारवाड़ की पन्नाध्याय किसे कहते हैं? गोराध्याय को कहा जाता है। गोराध्याय मारवाड़ की पन्नाध्याय कहलाती है, आपको ध्यान रखना है। मारवाड़ के अजीत सिंह का पालन पोषण किसने किया था? गोराध्याय ने किया था, इसलिए इसे मारवाड़ की पन्नाध्याय कहा जाता है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा।
रायसिंह प्रशस्ति के रचयिता कौन है? रायसिंह प्रशस्ति के रचयिता कौन है? कौन है? जेता जैन मुनि हैं। जेता जैन मुनि आपको ध्यान रखना है। महाराणा राय सिंह ने बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। जो महाराणा राय सिंह हैं उन्होंने बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर भी कहा जाता है। इस दुर्ग को जमीन का जेवर भी कहा जाता है। इसका जो प्रवेश द्वार है वो सूरजपोल कहलाता है। इसका प्रवेश द्वार सूरजपोल कहलाता है। और यहीं पर जो सूरजपोल है यहीं पर जयमल और फत्ता की हाथी पर सवार प्रतिमाएं हैं, जिसका निर्माण महाराणा राय सिंह ने करवाया था। जो इसके ऊपर जयमल और फत्ता की हाथी पर सवार प्रतिमाएं, एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो जूनागढ़ दुर्ग है, जो सूरजपोल है प्रवेश द्वार, वहाँ जयमल और फत्ता की जो हाथी पर सवार प्रतिमाएं हैं, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा राय सिंह ने ही करवाया था। राय सिंह के बारे में एक प्रश्न जो एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। इनको राजपूताने का कर्ण कहा जाता है, तो इनको राजपूताने का कर्ण की संज्ञा किसने दी थी? एग्जाम में पूछा जाता है। तो मुंशी देवी प्रसाद ने इनकी दानशीलता के कारण इन्हें राजपूताने का कर्ण की संज्ञा दी है। किसने दी है? मुंशी देवी प्रसाद ने की है। तो ये सारी डिटेल आपको ढंग से ध्यान रखनी है। हाथी पर सवार जो जयमल और फत्ता की प्रतिमा है उसका निर्माण किसने करवाया था? इन्होंने ही करवाया था। सारी डिटेल आपको ढंग से ध्यान रखनी है। राजस्थान इतिहास में पहली पुत्रहंता माता के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कौन है? आमेर की मानबाई प्रसिद्ध है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आमेर के शासक भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर से किया था। ध्यान रखना है। अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना कब की थी? कब की थी? 1113 में की थी। 1113 में की थी। बीठली की पहाड़ी पर अजय मेरू दुर्ग बसाया था। बीठली की पहाड़ी पर अजय मेरू दुर्ग बसाया था। बीठली की पहाड़ी पर होने के कारण इसे गढ़ बीठली के नाम से भी जाना जाता है। बीठली की पहाड़ी पर होने के कारण इसे गढ़ बीठली नाम से भी जाना जाता है। और अजय मेरू दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। अजय मेरू दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। अजमेर की बात करें तो राजस्थान का हार्ट, राजस्थान का हृदय कहलाता है। राजस्थान का मक्का भी कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? सिवाना दुर्ग है कहाँ? बाड़मेर में है। हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। बाड़मेर में हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। तो क्या रखा था? खेराबाद रखा था। खेराबाद रखा था। ऐसे ही चित्तौड़ की बात करें, चित्तौड़ भी जीत लिया था। अपने पुत्र खिजर खां को दे दिया था और नाम रखा था खिजराबाद। खिजराबाद नाम रखा था, ध्यान रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत तो सिरोही थी। सिरोही, माउंट आबू अभ्यारण्य कहाँ है? सिरोही में स्थित है। क्यों प्रसिद्ध है? जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। माउंट आबू अभ्यारण्य कहाँ है? सिरोही में ही है। जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में ही है। ऊंचाई 1722 मीटर है, आपको ध्यान रखना है। और गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है, ये भी ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी अंग्रेज सैनिक छावनियां थी? 1857 की क्रांति के समय कितनी थी? नानी देखे एब, नानी देखे एब, टोटल 6 थी। कितनी थी? 6 थी। नानी, नसीराबाद और नीमच, देखे, देवली, खे, खेरवाड़ा, एब, एरिनपुरा और बै, ब्यावर, कुल 6 सैनिक छावनियां थी। 1857 की क्रांति करवा भी चुका हूं और डेनियल क्लासेज की ऐप पर शानदार ट्रिक के साथ, मजेदार ट्रिक के साथ वापस भी करवाऊंगा। बिजोलिया किसान आंदोलन में मुख्यतः किस जाति के किसान थे? बिजोलिया किसान आंदोलन भीलवाड़ा किस जाति के थे? धाकड़ जाति के थे। धाकड़ जाति के थे, ध्यान रखना है। यह आंदोलन सर्वाधिक समय तक 44 साल तक चला था। अहिंसक आंदोलन के रूप में इसे जाना जाता है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने समाचार पत्र प्रताप में इस आंदोलन के बारे में बताया है। आपसे पूछा जा सकता है गणेश शंकर विद्यार्थी का अखबार कौन सा था? प्रताप था। प्रताप था, ध्यान रखना है। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? राजस्थान का गांधी कौन कहलाता है? गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के गांधी कहलाते हैं। 1 नवंबर 1956 को कौन सा जिला बना था?
1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया था, पूर्ण हो गया था। उस समय राजस्थान में कुल 26 जिले थे। 26वां जिला अजमेर बना था। उसके बाद में राजस्थान में अब कितने जिले हैं? 33 हैं। तो 26 के बाद में कौन कौन से बने? 27वां बना धौलपुर, फिर 28, 29, 30, 12 दौसा राजसमंद, 31, 32, 33 हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़। 27वां कौन सा बना? धौलपुर बना। धौलपुर बना कब बना? 15 अप्रैल 1982 को बना। धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को बना था। धौलपुर के बाद में 12 दौसा राजसमंद 10 अप्रैल 1991। 12 दौसा राजसमंद तीनों 10 अप्रैल 1991 को बने। हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़। हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994, करौली 19 जुलाई 1997 और प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को बना। राजस्थान का नवीन जिला प्रतापगढ़ ही है। प्रतापगढ़ जहाँ पर जाखम बांध भी है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है। यहाँ पर सीता माता अभ्यारण्य भी है, जो उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम में पूछा जाता है राजस्थान का ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जो उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है? सीता माता अभ्यारण्य है। कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। राजस्थान का नवीन जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ ही है। टोटल कितने जिले हैं? 33 है। नवीन जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ है। कुल कितनी तहसीलें हैं? 5 तहसीलें इसके अंतर्गत हैं। कुल कितनी है? 5। आपको ध्यान रखना है, सारी डिटेल ढंग से अच्छे से याद करके चलनी है, ढंग से रट लेनी है। निम्न में से असंगत को पहचानिए। संयुक्त राजस्थान, वृहत राजस्थान, मत्स्य, हमारी ट्रिक थी मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान, इस तरह से हमारी ट्रिक थी। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। तो 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50, 1 बार 56। 3 बार 48, 2 बार 49। तो वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 को था। अब ये चीज़ समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो डेली क्लासेस की ऐप पर वापस इस टॉपिक को मैं कवर करवा दूंगा। ऑप्शन सेकंड इसका सही हो जाएगा। संत जाम्भोजी के गुरु कौन थे? जाम्भोजी के गुरु तो गोरखनाथ जी थे। कौन थे? गोरखनाथ जी थे। आपको ध्यान रखना है। 24 वाणियां कविता संग्रह के रचयिता कौन हैं? राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जिन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी और उस पुस्तक का नाम है 24 वाणियां। करंट अफेयर का प्रश्न भी बनता है। राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता या राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर जहां अब आप प्रसाद डाक घर के माध्यम से घर भी मंगवा सकते हैं। प्रसाद और भगुती घर मंगवा सकते हैं। कौन सा हो गया? रामदेव जी का मंदिर ही हो गया। रुणेचा जैसलमेर वाला हो गया। आपको ध्यान रखना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। रुणेचा जैसलमेर में इनका प्रमुख मंदिर है, मुख्य मंदिर है। रामदेव जी के बारे में ध्यान रखना है। और 13 ताली लोक नृत्य के बारे में तो आप जानते ही हो, जो काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसमें कामड़ जाति की महिलाएं शरीर पर 13 तरीके के मंजीरे बांधकर नृत्य करती हैं, जिसे 13 ताली लोक नृत्य के नाम से जाना जाता है। और एक और चीज़ जो एग्जाम में पूछी जाती है, रम्मत नाट्य शुरू होने से पहले लोक देवता रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? मल्लीनाथ जी ने पीड़ा जान तिलवाड़ा में रूप दिखाया। तो कहाँ है मल्लीनाथ जी का मंदिर? तो तिलवाड़ा बाड़मेर में है। तिलवाड़ा बाड़मेर में है। मल्लीनाथ जी ने पीड़ा से हो जाएगा तीड़ा, और तीड़ा जी इनके पिता, जान जानी दे माता, रूप दिखाया, रूपा दे पत्नी हो जाएगी। इस तरह से ध्यान रख लेना। शीतला माता के पुजारी किस जाति के होते हैं? शीतला माता के पुजारी तो कुम्हार जाति के होते हैं। कुम्हार जाति के होते हैं, ध्यान रखना है। शीतला माता का मंदिर कहाँ है? शील डूंगरी चाकसू जयपुर में है। शील डूंगरी चाकसू जयपुर में, आपको ध्यान रखना है। एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है, अग्रभाग की नहीं, कौन है? ब्रह्माणी माता है, जिसका मंदिर कहाँ है? सोरसेन 12 में जिनका मंदिर है। सोरसेन 12 में जिसका मंदिर है। 12 से एक प्रश्न और बनता है। सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी मेला 12 कहलाता है। सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी मेला 12 कहलाता है, ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा वाद्य आधे कटे नारियल की कटोरी पर बकरे का चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है? कौन सा है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शेखावटी क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? कच्ची घोड़ी,
गीदड़, चंग, ढप, ये तो हैं। कच्ची घोड़ी हो गया, गीदड़ हो गया, चंग हो गया, ढप हो गया, ये तो हो गया। वालर नहीं है। वालर, गरासिया, सिरोही। वालर, गरासिया, सिरोही, रट लो। वालर, गरासिया, सिरोही, तो वालर नहीं है। अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? अग्नि नृत्य का संबंध तो जसनाती संप्रदाय से है। जसनाती संप्रदाय से अग्नि नृत्य करते हैं, आपको ध्यान रखना है। और फतेह फतेह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फतेह फतेह बोलते हैं। ऑप्शन सेकंड इसका सही हो जाएगा। अग्नि नृत्य की शुरुआत बीकानेर के कतरियासर गांव से हुई थी, यह भी ध्यान रखना है। निम्न में से कौन राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है? अल्लाह जिलाई बाई प्रसिद्ध है। अल्लाह जिलाई बाई प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं? 21 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाते हैं। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया था, ध्यान रखना है। और वीडियो को दोस्तों जितना हो सके शेयर करना ही करना है। जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, थोड़ी सी आपको करनी है। क्या करना है? शेयर वाले बटन पे जाना है, दबाना है। व्हाट्सअप, टेलीग्राम जहाँ भी हैं, आपको स्टेटस लगाना है, स्टेटस लगाओ। जितना हो सके शेयर करना है आपको। शेखावाटी क्षेत्र में ऊब छठ कब मनाई जाती है? ऊब छठ कब मनाते हैं? तो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को ऊब छठ मनाई जाती है। भाद्रपद की कृष्ण षष्ठी को ऊब छठ बनाई जाती है, ध्यान रखना है। राजस्थान के मेले त्योहार भी डेनियल क्लासेस की ऐप पर जल्द आने वाले हैं, वो भी मैं आपको करवा के चलूंगा। गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है, आपको बताना है। कहाँ? नाथ द्वारा राजसमंद में मनाई जाती है। कहाँ? नाथ द्वारा राजसमंद में। कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। गुलाबी गणगौर तो चैत्र की शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि राजस्थान का वह महल जहां विश्व की सबसे बड़ी चांदी का पात्र स्थित है। राजस्थान का वह महल जहां विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र है, कौन सा है? सिटी पैलेस जयपुर होने वाला है। सिटी पैलेस जयपुर हो जाएगा इसका आंसर तीसरा। वर्तमान समय में राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? कितने हैं? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। वैसे ये प्रश्न देखें तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते नहीं है। हमें इसमें ध्यान क्या रखना है? अभी जैसे वर्तमान में जो टाइगर रिजर्व बन रहे हैं राजस्थान के, जो अप्रूव हो रहे हैं, जैसे अभी 52वां टाइगर रिजर्व भी अप्रूव हो गया था, तो इनको आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, इस तरह के प्रश्न ध्यान रखने हैं। जैसे रामगढ़ विषधारी हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनेगा जो करंट अफेयर का प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, और 100% चांसेस रहेंगे कि प्रश्न बनेगा भी। तो ये जो करंट अफेयर पढ़ेंगे तब हम इनको और अच्छे से करके देखेंगे। जैसे चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया, 5वां कौन सा बन गया, कब बना था, कहाँ स्थित है, सबके बारे में मैं आपको करंट अफेयर में करवा के चलूंगा। राजस्थान का एकमात्र किला जिसमें मुस्लिम दुर्ग पद्धति से बनाया गया है, कौन सा है? अजमेर का किला है। अजमेर का किला आपको ध्यान रखना है, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना या मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है। अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं और मैगजीन दुर्ग भी इसे कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सेकंड इसका सही हो जाएगा। भानगढ़ का किला जिसे भूतों का किला भी कहा जाता है, कहाँ है? अलवर में स्थित है, ध्यान रख लेना। और लोहागढ़ का किला आपको पता ही है, भरतपुर में स्थित है। जूते हुए खेत के प्रमाण निम्न में से किस पूरा स्थल में मिलते हैं? जूते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिलते हैं, आपको बताना है। कालीबंगा में मिलते हैं। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे है। कौन सी नदी के? घग्गर नदी। घग्गर नदी को मृत नदी, नट नदी, हकरा, दृशदती आदि नामों से जाना जाता है। इसके तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन का कार्य किसने किया था? बीबी लाल व बीके थापर ने उत्खनन का कार्य किया था। सब कुछ ढंग से रट लेना है। राजस्थान में सर्दी की वर्षा को क्या कहते हैं? सर्दी के वर्षा को तो मावठ कहते हैं, मावठ कहा जाता है। और ये जो मावठ होती है ये चक्रवातीय वर्षा से होती है, जो भूमध्य सागर से उठे चक्रवातीय वर्षा के रूप में से जाना जाता है। रब्बी की फसल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो रब्बी की फसलें कौन सी हैं?
गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारा मीरा, ये सारी क्या हैं? रबी की फसलें हैं। गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारा मीरा रबी की फसलें हैं। निम्न में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? महानदी, रावी, चीनाब, ब्रह्मपुत्र, कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र का नहीं है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ध्यान रखना है। उद्गम हिमाचल के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट से होता है। तिब्बत में बहते हुए ये नदी भारत में के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, आपको ध्यान रखना है। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तट रेखा से कितने राज्य लगे हुए हैं आपको बताना है। तो 9 राज्य लगे हुए हैं, टोटल 9 लगे हुए हैं। जैसे गोवा हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, ये सारे लगे हुए हैं। कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम क्या थी? क्या थीम थी? 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। आई एम जनरेशन, इक्वलिटी, रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। देखो ये प्रश्न अब थोड़ा पुराना हो गया है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अपसलीट हो गया है, अपसलीट हो गया। ये हमको ध्यान नहीं रखना। यहाँ से और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी बनाया गया था, राष्ट्रीय बालिका दिवस भी बनाया गया था। कब बनाया गया था? 24 जनवरी को बनाया गया था। और यह प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बनाया गया था और उसी दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाया गया था। कब बनाया गया था? 24 जनवरी को। यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम क्या थी? तो चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन थी। चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन थीम थी। तो ये प्रश्न तो बन सकता है, ढंग से याद रखना है। किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है? कौन सा है? औरंगाबाद एयरपोर्ट है। औरंगाबाद एयरपोर्ट है। और इससे भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताता हूं जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट कहां बनने जा रहा है? राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट कहां बनने जा रहा है? दानपुर बांसवाड़ा में बनने जा रहा है। कहां? दानपुर बांसवाड़ा में बनने जा रहा है। रट लो, बांसवाड़ा राजस्थान का दक्षिणतम जिला है, आपको ध्यान रखना है। 100 द्वीपों का शहर भी कहलाता है बांसवाड़ा। 100 द्वीपों का शहर भी कहलाता है। उसके ऊपर क्या है? बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर आता है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 ही जिलों से गुजरती है। डूंगरपुर को छूती हुई बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, यह भी ध्यान रखना। कर्क रेखा क्या राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, जो डूंगरपुर को छूती हुई बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर राज्य का पहला फास्ट इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है? कौन सा है? जयपुर स्थान है, आपको ध्यान रखना है। और यहां से भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बता देता हूं करंट अफेयर का, जो एग्जाम में पूछा जाएगा। यूनेस्को द्वारा कहां के दुर्गा पूजा उत्सव को अपनी अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है? दुर्गा पूजा उत्सव है कहां का है जिसे अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है? कहां का है? पश्चिमी बंगाल का है। पश्चिम बंगाल का है, ये ध्यान रखना है। और राजस्थान, ये जो जीके वाला पोर्शन है, इसमें अंतिम प्रश्न है हमारे पास कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस, पता है 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, पर रन फॉर राजस्थान मशाल दौड़ का आयोजन किस जिले में किया गया था? कहाँ किया गया था? नागौर में किया गया था। अब यहां से भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और बता देता हूं मैं आपको। 25 जनवरी को 2 दिवस मनाए जाते हैं। 25 जनवरी को 2 दिवस, एक तो भारतीय मतदाता दिवस, एक भारतीय पर्यटन दिवस। भारतीय मतदाता दिवस, भारतीय पर्यटन दिवस। मतदाता दिवस की थीम पूछी जा सकती है, तो आपको रट लेनी है मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव, ये थीम है, ये रट लेनी है आपको ढंग से, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये हमारा जीके वाला सारा पोर्शन हो गया। अब हिंदी के टॉप 50 प्रश्न देख के चलेंगे, अच्छे से इनको भी देखना है, अच्छे से इनको याद करना है। पहला है कि इमली के पात पर दंड पेलना लोकोक्ति का सही अर्थ है कि इमली के पात पर दंड पेलना, अर्थात
सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना। सीमित साधन है और बड़ा कार्य कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? इमली के पात पर दंड पेलना, इसे हम बोलेंगे। सब्ज बाग दिखाना, झूठे आश्वासन देना। काफ़ी ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो सब्ज बाग दिखाएंगे। प्राइवेट जॉब में ऐसा होता है, आज आपकी सैलरी 2,000 है, कल 5 हो जाएगी, कल 10 हो जाएगी, एक दिन 1 हो जाएगी, फिर 5 लाख हो जाएगी, फिर 10 लाख। ऐसे सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, झूठे आश्वासन दिए जाते हैं। अपनी पगड़ी अपने हाथ, लोकोक्ति का सही अर्थ है, अर्थात अपना सम्मान बचाना अपने हाथ में होता है। हमारा सम्मान बचाना हमारे ही हाथ में होता है। अपनी पगड़ी अपने हाथ। उल्टी गंगा बहाना, रीति के विपरीत कार्य करना। उल्टी गंगा बहाना, रीति के विपरीत कार्य करना। जैसे अब जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं वो उल्टी गंगा ही बहा रहे हैं, क्योंकि पहले तो पढ़ाई नहीं करी, अब ढंग से 10-10, 12-12, 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, तो अब उनकी उल्टी गंगा बह रही है। आपको ध्यान रखना है, रीति के विपरीत अब वो कार्य कर रहे हैं, नॉर्मली ऐसा कार्य नहीं करते हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो काम बिगड़ जाने के बाद में पश्चाताप करना। अगर अब नहीं पढ़ोगे, एग्जाम देकर आओगे, बाद में सोचोगे 2 नंबर 5 नंबर कम रह गए, काश पहले पढ़ लेता, ऐसे सोचोगे, तो उसको क्या बोलेंगे? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस तरह का हमें नहीं करना है, हमें तो अभी पढ़ना है और ढंग से अभी पढ़ना है। 1-2 नंबर कम नहीं रहेंगे, मेरिट से 10-15 नंबर ज़्यादा ही लेकर आने हैं। मेरिट से 10-15 नंबर ज़्यादा ही लेकर आने हैं, ध्यान रखना है। हमारा जब पेपर हुआ था तो मैं आपको बता दूं, हमारी कट ऑफ गई थी लगभग 300 में से 255 नंबर कट ऑफ गई थी, शायद 300 में से 255, टाइपिंग को सारा सब कुछ मिला के। जैसे हिंदी इंग्लिश का पेपर था, 200 में से मेरे 180 नंबर थे, वैसे टाइपिंग का हुआ था, उसमें 100 में से 92 नंबर थे। इस तरह से कुल मिला के 270 के आसपास मेरे नंबर बने थे। कट ऑफ गई थी 255, तो कट ऑफ से 15 नंबर ज़्यादा थे। तो इतना ही आपको भी करना है, कट ऑफ से ज़्यादा ही लेकर आना है, कट ऑफ से 10-15 नंबर ज़्यादा ही लेकर आना है। मेरिट का फ़ायदा क्या होता है, काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं। फ़ायदा ये होता है कि आपका प्रमोशन जल्दी हो जाता है। जब प्रमोशन में नाम आएगा आपका जल्दी नाम आ जाएगा, और मेरिट आएगी अच्छी आएगी तो जहाँ से आपने फॉर्म लगाया है वही स्थान आपको मिल जाएगा, ये भी फ़ायदा होता है। एक लकड़ी से हाँकना, मुहावरे का सही अर्थ है एक लकड़ी से हाँकना, अर्थात अच्छे बुरे की पहचान न करना, अच्छे बुरे की पहचान न कर पाना एक लकड़ी से हाँकना होता है। गुल्लर का फूल होना, गुल्लर का फूल होना का क्या मतलब है? अदृश्य होना, अदृश्य होना बोलते हैं। बहुत अनुभवी होना वाक्य के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। ये तो बहुत अनुभवी है, इसने तो घाट घाट का पानी पिया है, घाट घाट का पानी पिया है। आडंबर अधिक, वास्तविकता कम, वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है? क्या है? ऊंची दुकान फीकी पकवान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट। ऊंची दुकान फीके पकवान। स्थावर शब्द का सही विलोम क्या है? स्थावर का तो जंगम है, स्थावर का जंगम है, जंगम है रट लो। निषिद्ध शब्द का विलोम शब्द है निषिद्ध, विहित हो जाएगा, निषिद्ध का विहित हो जाएगा। नैसर्गिक का विलोम शब्द है नैसर्गिक है तो कृत्रिम हो जाएगा, नैसर्गिक है तो कृत्रिम हो जाएगा, नैसर्गिक का कृत्रिम हो जाएगा। सुकर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सुकर का दुष्कर होगा, सुकर का तो दुष्कर हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा। निम्न में से रात का पर्यायवाची शब्द क्या है? रात का क्या है? मरीचि, वामदेव, अंशु, निशा क्या है? निशा है, निशा हो गया, रजनी हो गया, रेना हो गया, शर्वरी हो गया, श्यामा हो गया, विभावरी हो गया, राका हो गया, तमा हो गया, ये सारे रात के हैं। राक्षस का जैसे रजनी चर हो गया, निशा चर हो गया, लास्ट में चर लगा तो राक्षस हो जाएगा। निम्न में से फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सुमन तो है, पुष्प भी है, कुसुम भी है, मयंक नहीं है। मयंक, शशि, शशांक, राकेश किसके होते हैं? चांद के होते हैं। चांद के ऊपर भारतीय पहला कौन था जो चांद पर गया था? राकेश शर्मा गया था, तो राकेश तो चांद का होता है, ध्यान रखना है। भ्रमर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? भ्रमर, मधुप भी है, अली भी है, भंवरा भी है, उपयुक्त सभी हैं। मधुप, अली, भंवरा उपयुक्त सभी हैं। कोयल के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? श्यामा, पाली, कलापी, बसंत दूत कौन से हैं?
उपयुक्त सभी हैं। देखो ये उपयुक्त सभी ऑप्शन इसलिए लिया है कि आप रट लो इनको, एग्जाम में रटने पड़ेंगे, तो ये मैं चाहता हूँ इनको ढंग से अच्छे से आप रट लो। और अब नहीं रटोगे तो कब रटोगे, तो इस जितना हो सके रट लो। पर्यायवाची शब्द का वीडियो भी जल्द आने वाला है, तो तैयार रहना, पर्यायवाची शब्द भी करवा के चलूंगा टॉप 100। अभिज्ञ अविज्ञ के लिए उचित शब्द युग्म क्या होगा? अभिज्ञ अविज्ञ के लिए क्या होगा? अभिज्ञ जानकार और अविज्ञ मूर्ख, अभिज्ञ जानकार अविज्ञ मूर्ख हो जाएगा। नीर नीड शब्द युग्म का अर्थ है, तो नीर तो जल होता है और नीड घोंसला होता है। नीर जल होता है, नीड घोंसला होता है। अजर अजीर शब्द युग्म का सही अर्थ है, अजर देवता और अजीर आंगन होता है। अजर देवता होता है, अजीर आंगन होता है। इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है आपको बताना है। महापुरुष में भी है, महात्मा में भी है, काला सांप में भी है, राजपुरुष में नहीं है, आपको ध्यान रखना है। तुलसी कृत शब्द में कौन सा समास है? तुलसी कृत, कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा, तो तुलसी द्वारा, तुलसी कृत, तो कर्ण तत्पुरुष इसके अंतर्गत हो जाएगा। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे क्या कहते हैं? उसे तो कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास उसे कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? उसे दिग्गु समास कहते हैं। दिग्गु समास उसे कहा जाता है। उदयांचल में कौन सी संधि है? उदयांचल में कौन सी संधि है? उदय प्लस अंचल, उदयांचल कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, आपको ध्यान रखना है। गीतांजलि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गीतांजलि, गीत प्लस अंजलि बराबर गीतांजलि हो जाएगा। देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? देवेंद्र, देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र। देव प्लस इंद्र, ए के बाद में ई आए तो ए हो जाता है, तो देवेंद्र हो जाता है, गुण संधि है। परोपकार का संधि विच्छेद क्या है? परोपकार, पर प्लस उपकार, परोपकार, तो इसमें भी गुण संधि है। ए के बाद में ई आए तो उ, ए के बाद में सॉरी पर प्लस उपकार बराबर परोपकार, तो ए के बाद में ई आए तो ए, उ आए तो ओ होगा, उ या बड़ा उ आए तो ओ होगा, तो परोपकार हो जाएगा, गुण संधि है। सिरे से पांव तक वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। सिरे से पांव तक क्या होगा? वन वर्ड बताने हैं हिंदी में, तो आपाद मस्तक होगा। आपाद मस्तक होगा, आपको ध्यान रखना है। सिरे से पांव तक आपाद मस्तक हो जाएगा। मछली मारकर आजीविका चलाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या बोलेंगे उसको? उसको धीवर या मछुआरा बोलेंगे। मछुआरा इंपोर्टेंट नहीं है, जो धीवर है वो इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। ऑप्शन 4 सही होगा। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। पर्दे के पीछे का स्थान क्या होगा? नेपथ्य होगा, नेपथ्य कहेंगे। और रंगमंच का पर्दा क्या कहलाता है? यवनिका कहलाता है। क्या कहलाता है? यवनिका कहलाता है। और पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। पृथ्वी का वह भाग जिसके 3 ओर पानी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या है? प्रायद्वीप। 3 ओर पानी हो प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप है, ध्यान रखना है। ई प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? बेटी, घोड़ी, मंडली, नौकरानी, तो नौकरानी में नहीं हुआ, आपको ध्यान रखना। ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। दानव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दानव में कौन सा प्रत्यय आपको बताना है। इसमें मूल शब्द धनु है, धनु इसमें मूल शब्द है, तो प्रत्यय कौन सा है? ए इसमें प्रत्यय है, ए प्रत्यय हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। निम्न में से असंगत को पहचानिए। असंगत कौन सा है? नूतन, तन प्रत्यय, रंगीला, इला प्रत्यय, सुखी, ई प्रत्यय कौन सा है? तो सुखी हो जाएगा। ई प्रत्यय तो है लेकिन बड़ी ई आएगी इसमें, आपको ध्यान रखना है। निम्न में से पूर्व उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है, आपको बताना है। पूरा हो जाएगा, ये कौन सा है? पुरस्कार है। पूरे प्लस कार बराबर पुरस्कार है। व्यस्त, व्याकुल, व्यक्ति, व्यवसाय, विक्षा शब्दों में उपसर्ग का पहचानिए, कौन सा उपसर्ग है? इन सब में वी उपसर्ग है। ऑप्शन सही हो जाएगा, वी उपसर्ग है। अधीन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधीन, अधि, उसके बाद में इन, अधि में इन लग के अधीन बना है, तो अधि उपसर्ग है। 4 सही हो जाएगा। कौन सा शब्द वाणी का अर्थ नहीं है? वाणी का सरस्वती जीव शब्द ये है, रश्मि नहीं है।
रश्मि तो किरण को बोलते हैं, रश्मि नहीं है। निम्न विकल्पों में अनेकार्थक शब्द की दृष्टि से एक विकल्प अनुपयुक्त है, उसका चयन कीजिए। कौन सा है? खग, पक्षी, बाण, सूर्य अनेकार्थक है भाई साहब। चक्कर, पहिया, सेना का व्यू, घेरा ये भी है। चपला, लक्ष्मी, बिजली, मध्य ये भी है। चपल, चंचल, पाराजीव ये नहीं है, फोर्थ नहीं है, बाकी आपके सारे सही हैं। कनक शब्द के अनेकार्थी शब्द क्या हैं? कनक सोना बोलते हैं, धतुरा बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं, पलाश बोलते हैं, सारे ही हैं। कनक, सोना, धतुरा, वृक्ष, पलाश सभी हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है आपको बताना है। इसमें सही जो है वो बता देता हूं, अनुग्रहित सही है, अनुग्रहित सही है, बाकी सारे गलत हैं। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? सारांश होता है, ऑप्शन फोर्थ सारांश होता है, सारांश उसे कहते हैं। निम्न में से अशुद्ध शब्द को पहचानिए। देखो श्रृंगार अशुद्ध है, इस तरह से श्रृंगार नहीं लिखा जाएगा। श्रृंगार हम इस तरह से लिखेंगे, श्रेय ऊपर बिंदु श्रृंगार, इस तरह से लिखेंगे। श्रृंगार हो गया, शुश्रूषा हो गया, ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती ही हैं, ये शुद्ध है, बाकी सारे ही गलत हैं। उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती हैं, ये शुद्ध है। बाकी वह रोज पानी से पौधों को सींचता है। पानी से कौन पौधों को सींचता है, इस तरह से नहीं लिखते हैं, क्योंकि पानी से ही पौधे सींचे जाएंगे, तो इस तरह से नहीं लिखा जाता है। वह रोज पौधों को सींचता है, पानी से ही तो सींचे जाएंगे पौधे, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के चलना है। ऑप्शन फोर्थ इसमें सही है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। चाय में कौन गिर गया, ये अशुद्ध है, बाकी सारे शुद्ध हैं। इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? आप पढ़ोगे आपके समझ में आ जाएंगे। जैसे पिताजी कल बस से जाएंगे, पिताजी बस से नहीं जाएंगे, पिताजी बस में से जाएंगे, तो ये बस में से जाएंगे ये गलत हो जाएगा। पिताजी बस से कैसे जाएंगे, ये सारे अशुद्ध, सारे शुद्ध हैं। तीसरा पिताजी बस में से जाएंगे, ये शुद्ध है। वाच्य का क्या अर्थ होता है? वाच्य बोलने का विषय ही वाच्य होता है। क्रिया के जिस रूप द्वारा कर्ता, कर्म या भाव का विधान हो उसे क्या कहते हैं? उसे ही वाच्य कहते हैं, उसे ही वाच्य कहा जाता है। जब क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है तब वह कौन सा वाच्य होता है? सीधा संबंध कर्ता से है तो कृतवाच्य हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जीके देख लिया, हिंदी वाला पार्ट देख लिया। अब इंग्लिश वाला पार्ट भी हम देख के चलेंगे। आपके लिए दोस्तों रेगुलर वीडियो ला रहा हूँ राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। ढंग से सारा सब कुछ तैयार करके चलना है। अब जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको ये देख लो, एक एक दो दो घंटे लगातार खड़े रहना पड़ता है। मुश्किल से 5-7 मिनट का बीच में रेस्ट मिलता है, बाकी सारा आपके ऐसे ही चल रहा है। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आपको भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी है, ढंग से अच्छे से तैयारी करना है, अपना दी बेस्ट आपको देकर चलना है। तो इंग्लिश देख लेते हैं। पहला है ए प्रीफिक्स इज प्लेस्ड एट द, प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता है। प्री से ध्यान रखना है, पहले लगता है। प्री से ध्यान रखना है, पहले लगता है, तो प्रीफिक्स बिगिनिंग में लगेगा, ध्यान रखना है। विच पार्ट ऑफ द वर्ड इम्पॉसिबल इज द प्रीफिक्स? क्या है? आई एम है, आई डबल एम मत कर देना, आई एम है इम्पॉसिबल में, है ना। वी एड ए सफिक्स टू द, सफिक्स कहाँ लगेगा? एंड में लगेगा। प्रीफिक्स पहले लगेगा बिगिनिंग में और सफिक्स एंड में लगेगा। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना उपसर्ग प्रत्यय, वैसे ध्यान रखना है। द न्यू फोन्स विल बी नेक्स्ट मंथ, द न्यू फोन विल बी अवेलेबल नेक्स्ट मंथ, तो अवेलेबल की स्पेलिंग ध्यान रखनी है, AVAILABLE। हु वॉज फॉर मेकिंग द मिस्टेक, हु वॉज रेस्पॉन्सिबल, हु वॉज रेस्पॉन्सिबल, RESPONSIBLE, रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। विनिंग अ गोल्ड मेडल्स एन अचीवमेंट, वैसे एन क्यों आया? क्योंकि AEIOU है, इनके साथ एन आएगा, आपको ध्यान रखना है। तो इनक्रेडिबल अचीवमेंट हो जाएगा, इनक्रेडिबल हो जाएगा। फोर्थ सही हो जाएगा, INCREDIBLE, इनक्रेडिबल। वी कुडंट रीड हिज राइटिंग, इट वॉज इलिजिबल हो जाएगा, ILLEGIBLE हो जाएगा। मार्क कांट हैव मोर देन 2 डैश करेक्ट आंसर इफ ही वांट्स टू पास, तो हो जाएगा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, इनकरेक्ट आंसर्स। चूज द करेक्ट इडियम्स एंड फ्रेजेज,
एप्पल ऑफ वंस आई, मतलब आंखों का एप्पल है, अर्थात आंखों का तारा है, प्यारा है, दुलारा है, फेवरेट है, डियर है। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, वेरी डियर। एट लार्ज, कोई चोर है वो पुलिस से भाग गया, तो अब क्या हो गया, लार्ज में हो गया, बड़ी जगह में हो गया, फरार हो गया है वो, तो फ्री हो गया है वो। ऑप्शन 3 हो जाएगा, फ्री हो गया है, फरार हो गया है, एट लार्ज हो गया है। कैट एंड डॉग लाइफ, कैट एंड डॉग लाइफ क्या हो जाएगा, मतलब कैट एंड कुत्ते बिल्ली वाली ज़िंदगी हो जाएगी। कैसी ज़िंदगी है ये, लड़ाई झगड़े वाली ज़िंदगी हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। तो क्वालजम लाइफ हो जाएगा, फोर्थ सही हो जाएगा। एक अखबार में आप जैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपने देखा होगा, वहाँ लिखा होता है इट इज़ रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। तो कैट्स एंड डॉग्स क्या होता है, बहुत तेज बरसात होती है, उसे बोलते हैं कैट्स एंड डॉग्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। एवरी इंच मतलब कंप्लीटली, एवरी इंच कंप्लीटली हो जाएगा। चूज द करेक्ट वन वर्ड, अ रिटन डिक्लेरेशन सोन बिफोर एन अथॉरिटी, क्या बोलते हैं उससे, एफिडेविट बोला जाता है, एफिडेविट बोला जाता है, शपथ को एफिडेविट बोला जाता है। अ पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री एंड सेटल्स इन अनदर कंट्री, क्या हो जाएगा, इमिग्रेंट हो जाएगा, इमिग्रेंट। ऑप्शन तीसरा इसका सही हो जाएगा। डिजीज वाइड स्प्रेड अमंग मेनी पीपल इन द सेम प्लेस फॉर ए टाइम, क्या बोलेंगे उसको, एपिडेमिक बोला जाएगा। ऑप्शन फोर्थ इसका सही हो जाएगा, एपिडेमिक, अर्थात महामारी उसे हम बोलेंगे। वन हु हेट्स मैनकाइंड, मिसेंथ्रोफिस्ट होता है, मिसेंथ्रोफ हो सकता है, मिसेंथ्रोफिस्ट हो जाता है, जो नफरत करता है, सेकंड सही हो जाएगा। आर यू अटेंडिंग रिसेप्शन टुडे, आर यू अटेंडिंग द रिसेप्शन टुडे हो जाएगा, द रिसेप्शन टुडे हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, शी वॉन्ट्स टू बिकम इंजीनियर, ई लगा हुआ है, AEIOU, ये तो ई लगा हुआ है तो एन इंजीनियर हो जाएगा। अच्छा एक आप मेरे को बताओ, ही इज ए यूरोपियन सही है क्या, या ही इज एन यूरोपियन होगा, ही इज ए यूरोपियन सही है या एन यूरोपियन होगा। यूरोपियन की स्पेलिंग क्या होगी, ई से शुरू होगी, EUROPAIN, ई से शुरू होगी, क्या आएगा इसके अंदर, ए आएगा या एन आएगा। ही इज ए यूरोपियन होगा, क्यों होगा, कारण क्या है, कारण इसके अंदर ये है, यूरोपियन प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, ये से हो रहा है, तो प्रोनाउंसिएशन भी देखा जाएगा, आपको ध्यान रखना है, तो इसलिए यहाँ पर ए आएगा, ही इज ए यूरोपियन होगा, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। एलिफेंट इज ए वेजिटेरियन, तो द एलिफेंट इज ए वेजिटेरियन हो जाएगा। आई एम वरीड द एग्जाम, वरीड अबाउट होता है, आई एम वरीड अबाउट द एग्जाम, आई एम वरीड अबाउट द एग्जाम होता है। एंटोनिम्स बताना है, विलोम शब्द बताना है, इम्पेचिबल का विलोम शब्द बताना है, क्या हो जाएगा, फॉल्टी हो जाएगा, फॉल्टी हो जाएगा, विलोम शब्द फॉल्टी हो जाएगा। एंटोनियम बताना है, विलोम शब्द बताना है, एफ्लुएंस का बताना है, एफ्लुएंस वैसे हम समृद्धि को बोलते हैं, समृद्धि को बोला जाता है, विलोम बताना है, तो पॉवर्टी विलोम हो जाएगा, निर्धनता, पॉवर्टी क्या होता है, निर्धनता होता है। वापस आपको विलोम शब्द बनाना है, ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली, ओमनीपोटेंट, तो विलोम शब्द वीक हो जाएगा, जो कमजोर होता है, वीक होता है। विलोम शब्द बताना है आपको, एंटोनिम्स बताना है, ड्रेडफुल का, ड्रेडफुल का मतलब होता है भयंकर, तो सुखद हो जाएगा, प्लीजेंट हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ से हो जाएगा प्लीजेंट। ऐसे ही आपको सिनोनिम्स बताना है, समानार्थी शब्द बताना है। बारबरस का बताना है, बारबरस हम बोलते हैं असभ्य को, बारबरस असभ्य, तो सिनोनिम्स इसका सेवेज हो जाएगा, सेवेज हो गया, बारबरस हो गया, ये सिनोनिम्स होते हैं। डाइवर्सिटी विविधता, क्या बोलते हैं, विविधता, डिफरेंस, डिफरेंस बोलते हैं इसको। सिनोनिम्स ऑफ इलुस्ट्रियस हो जाएगा, इलुस्ट्रियस प्रसिद्ध होता है, इसका सिनोनिम्स बताना है, तो एमिनेंट हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, एमिनेंट। सिनोनिम्स ऑफ डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय कर देना किसी चीज को, रुइन कर देना, नष्ट कर देना, रेज कर देना, रुइन, डिस्ट्रॉय, रेज होता है। विजडम सिनोनिम्स, विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी, प्रूडेंस हो जाएगा, प्रूडेंस हो जाएगा, प्रूडेंस इसका हो जाएगा। अब आपको 30 नंबर का क्वेश्चन बताना है। द अमर उजाला सेड वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल
फॉर एनी एरर इन द पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट आपको बताना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको बताना है क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा हमारे पास द अमर उजाला सेड दैट इट वॉज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी एरर इन द पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। राम हैज़ सेड टू रीना, देखो अगर आपको ये नहीं पता राम के साथ हैज़ क्यों आया, हैव क्यों नहीं आया, ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, आपको एग्जाम में काम आती है। क्योंकि राम तो यहाँ सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा तो राम के साथ हैज़ ही आएगा। अगर यहाँ पे वी होता तो वी हैव होता, दे हैव होता, ही शी ये होता तो हैज़ ही होगा। राम हैज़, श्याम हैज़, शी हैज़, ही हैज़, इस तरह से बनेंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में काम आती हैं। और राम हैज़, अब हैज़ आ गया तो बाद में थर्ड फॉर्म ही आनी है, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ही आनी है, ये भी ध्यान रखना है। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क होता है, आई हैव कंप्लीट माई होमवर्क नहीं होता है, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क होता है। और ही की बात करेंगे तो ही हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क होगा, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क। एग्जाम में क्या दे देते हैं, ही हैज़ कंप्लीटेड हर होमवर्क, गलती बताओ। तो ही है तो हर कैसे होगा, शी होता तो होता, शी हैज़ कंप्लीटेड हर होमवर्क। इस तरह से सेंटेंस में छोटे छोटे एरर दे देते हैं। राम हैज़ सेड टू रीना यू वॉश योर क्लॉथ्स योरसेल्फ, तो हो जाएगा राम हैज़ टोल्ड रीना दैट शी वॉशेज हर क्लॉथ्स हरसेल्फ। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। द टीचर सेज यू आर ऑलवेज लेट इन द क्लास, तो हो जाएगा द टीचर सेज दैट द बॉयज आर ऑलवेज लेट इन द क्लास, सेकंड सही हो जाएगा। आई से टू यू शी प्लेज विद हिम, देखो शी प्लेज है, शी प्ले नहीं होगा क्योंकि शी यहाँ पे सिंगुलर है, आपको ध्यान रखना है। आई से टू यू शी प्लेज विद हिम, तो आई टेल यू दैट, टेल टू नहीं होता है, टेल यू होगा। आई टेल यू दैट शी प्लेज विद हिम। छोटी छोटी चीज़ें देखो, ये चीज़ें काम आएंगी। जैसे टेल के साथ टू नहीं आएगा, आपको ध्यान रखना है। वैसे नीचे आपने देखा होगा टेल हो गया, सेकंड फॉर्म की बात करी टोल्ड हो गया, तो ये पकड़ा करो छोटी छोटी चीज़ों को, इंग्लिश में काफ़ी काम आएंगी आपके। फोर्थ इसमें सही होगा। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग इज सिचुएटेड इन इंडिया, हिंदी अनुवाद करो इसका, क्या होगा। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग इज सिचुएटेड इन इंडिया, तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत तो भारत में स्थित है। कहाँ है, भारत में है। भारत को भगवान के देश के रूप में जाना जाता है, भगवान का देश, तो इंडिया इज नोन एज गॉड्स कंट्री, भगवान का देश, गॉड्स कंट्री हो जाएगा। इंडिया इज नोन एज गॉड्स कंट्री। द डॉक्टर एडवाइज मी टू स्टॉप स्मोकिंग, टू स्टॉप स्मोकिंग याद रखना है। जैसे हम बात करें यू शुड अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, फिक्स होते हैं। जैसे यहाँ है स्टॉप, स्टॉप स्टार्ट, इसके बाद में आईएनजी फॉर्म आती है। ऐसे ही यू शुड अब्सटेन फ्रॉम, अब्सटेन के बाद में फ्रॉम आएगा, रिफ्रेन के बाद में भी फ्रॉम आएगा। जैसे यू शुड अबाइड बाई रूल्स एंड रेगुलेशंस, अबाइड बाई अर्थात नियमों का पालन करना चाहिए। यू शुड अबाइड बाई ट्रैफिक रूल्स, आपको ट्रैफिक रूल्स का नियमों का पालन करना चाहिए। तो अबाइड के साथ बाई आता है, अब्सटेन के साथ फ्रॉम आता है, रिफ्रेन के साथ फ्रॉम आता है, डिस्पाइट होता है, एक इनस्पाइट ऑफ होता है। एग्जाम में डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा देते हैं, नहीं आता है। इनस्पाइट ऑफ सही होता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है। और डिस्पाइट के बाद में भी जीरंड का यूज करते हैं। ये चीज़ें एग्जाम में काफ़ी काम आने वाली हैं, ढंग से ध्यान रखना आपको। अगले में आपको गलती बतानी है, एरर क्या है आपको बताना है। आई मेड जैन इन द वे, इसमें एरर बताना है आपको, क्या एरर है। तो इन द वे नहीं होता है, ऑन द वे होता है। क्या होता है, ऑन द वे होता है। द टीचर सेड द क्लास टू ओपन देयर बुक एट पेज 40, तो 8 पेज 40 सही है, लेकिन बी गलत हो जाएगा। सेड द क्लास टू ओपन ये गलत हो जाएगा। द न्यू रेट्स आर बाउंड टू इफेक्ट द टैक्स पेयर्स, इफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे। टू आ गया, टू के बाद में क्या आती है, वर्ब आती है। ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है। इफेक्ट नाउन है, अफेक्ट होता है प्रभावित करना, इफेक्ट का मतलब तो प्रभाव होता है। तो टू के बाद में आपको पता है वर्ब आती है, नाउन थोड़ी आती है। तो इफेक्ट नहीं होगा, अफेक्ट होगा। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, ध्यान रखना आपको। तीसरा सही हो जाएगा इसमें। आई हैव टू प्रैक्टिस 4 hours एवरी डे,
तो प्रैक्टिस होता है ये, PRACTISE प्रैक्टिस होता है, CE नहीं होता है, SE होता है, टू है। वापस नाउन लगा दिया, आप ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो। SE होता है प्रैक्टिस, तो यहां पर नाउन का प्रयोग नहीं होगा, यहां तो वर्ब का प्रयोग होगा। ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से रिलीज्ड थोड़ी होते हैं, हॉस्पिटल से तो डिस्चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? डिस्चार्ज होते हैं। द सीरियल विल बी टेलीकास्टेड, टेलीकास्ट ही होता है, टेलीकास्टेड नहीं होता है। सीरियल विल बी टेलीकास्ट, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, टेलीकास्ट ही होता है, कास्टेड नहीं होता है। समीर ए लेटर टू हिज फ्रेंड इन लंदन व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ, जब लाइट चली गई तब की बात है। वो उस टाइम क्या कर रहा था? लेटर लिख रहा था, तो समीर वॉज राइटिंग हो जाएगा। जब लाइट चली गई थी उस टाइम वो लेटर लिख रहा था, तो समीर लेटर लिख रहा था, तो समीर वॉज राइटिंग होगा। समीर सिंगुलर है, समीर वॉज राइटिंग हो जाएगा। मेक दिस सेंटेंस नेगेटिव, रितु फॉलोज द रूल्स, तो रितु डोंट फॉलो द रूल्स हो जाएगा। नेगेटिव बनाना है तो रितु डोंट फॉलो द रूल्स हो जाएगा। मेक द सेंटेंस इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाना है। द कार हैड ब्रोकन डाउन, मतलब कार खराब हो गई है। ब्रेक डाउन का क्या मतलब होता है? ब्रेक डाउन का मतलब है खराब हो जाना, तो द कार हैड, हैड आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो ब्रोकन डाउन हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, आजकल ब्रोकन यूज नहीं करते, ज़्यादातर ब्रोक ही यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म में भी ब्रोक ही यूज करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हेड द कार ब्रोकन डाउन हो जाएगा, फोर्थ सही हो जाएगा। द टीचर पनिश्ड द नोटी बॉय, आपको एक्टिव पैसिव करने हैं, तो द नोटी बॉय वॉज पनिश्ड बाय द टीचर, द नोटी बॉय वॉज। देखो जो एक्टिव पैसिव है, इसमें जब पैसिव में चेंज करोगे तो वर्ब में थर्ड फॉर्म तो चेक कर लेनी है, सब में थर्ड फॉर्म है ही क्या, क्योंकि वो तो आनी ही आनी है, आपको ध्यान रखना है। और ये मैंने बेसिक चीज़ें तो आपको करवा भी रखी हैं, वहाँ भी आप देख सकते हो। फोर्थ सही होगा। वॉट ए ब्यूटीफुल डे, चेंज इनटू असेटिव, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज ए ब्यूटीफुल डे, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज ए ब्यूटीफुल डे, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। अगला है द एप्लीकेशन वॉज सेंड टू द रजिस्ट्रार बाय द स्टूडेंट्स, चेंज टू एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसमें सेकंड सही हो जाएगा। द स्टूडेंट्स वर सेंट द एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार, सेकंड इसमें सही हो जाएगा। और अंतिम है हमारे पास, एन ओल्ड वुमन वॉज हेल्पिंग द वुंडेड सोल्जर, एन ओल्ड वुमेन वॉज हेल्पिंग द वुंडेड सोल्जर, मतलब जो घायल था सिपाही, उसकी जो बूढ़ी महिला थी वो हेल्प कर रही थी उसकी, तो द वुंडेड सोल्जर वॉज बीइंग हेल्प्ड, उसकी सहायता की जा रही थी बाई एन ओल्ड वुमेन, तो द वुंडेड सोल्जर वॉज बीइंग हेल्प बाई एन ओल्ड वुमन हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारा सब कुछ हमने कवर कर लिया है, एक बार आप इनको वापस से अच्छे से ढंग से रिवाइज कर लो ताकि आपके ढंग से अच्छे से याद हो जाए। और मैं आपको बता दूं डेली क्लासेस की ऐप पर ऑफर का अंतिम डे है, तो 29 जनवरी ऑफर के अंतिम डे में परचेज कर लें, कोर्स 399 में आपको मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ भी डेली क्लासेस की ऐप पर मिल जाएगी, जहां राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स है उसी में पीडीएफ भी मिलेगी, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ लिखी हुई मिलेगी। वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना है, जितना हो सके शेयर करो, वीडियो लाइक करो। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए वो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।